Welcome everyone. I know it's been so many days. मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है just because of my availability. तो I would make more videos more frequently ताकि आप लोगों को चीज़ें updates वगैरह मिलती रहें. So first of all, I would like to thank you for subscribing to this. So just to kind of as an update के तौर पे you guys can see the 6 badge there. अपवर्क इनिशियली जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हो यू गेट राइजिंग टैलेंट का बैज एंड देन जब आप $1000 अपवर्क से अर्न करते हो यू गेट टॉप रेटेड का बैज एंड देन जब एक ही क्लाइंट के साथ आप $15,000 तक कमाते हो उससे अर्न करते हो तो आप टॉप रेटेड प्लस मिलता है आपको एंड टॉप रेटेड प्लस के बाद अपवर्क आपको इनवाइट करता है उनके एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए और उस इंटरव्यू के थ्रू जब आप उसे क्लियर करते हो सो यू गेट दैट बैज एक्सपर्ट वेटेड का which is like top 1% on Upwork, pre-scanned by their managers and experts. So, इसकी कंप्लीट अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए इस इंटरव्यू की कि उसमें क्या क्वेश्चन उनसे पूछे थे क्या हुआ था कैसे उसको क्लियर किया उसकी प्रिपरेशन क्या थी बट वट्सएवर जो भी आपको क्वेश्चंस हों इस वीडियो में आप नीचे कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं देन मैं उसको रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द डिफरेंट प्रोफाइल्स आई हैव मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स हैं जिनको मैं आज रिव्यू कर लूँगा ठीक है सो द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज लेट्स सी let me go back I think this one okay so the first one that we have is by the name of Shah ठीक है so जो सबसे पहली चीज़ किसी भी प्रोफाइल के ऊपर व्यू होती है जो देखी जाती है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है so आपकी प्रोफाइल पिक्चर is not looking that professional you can have a very professional picture and दूसरा इसके अंदर आपकी जो इमेज है like आपका हेड रूम there is वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कवर हो रहा है सो आप इस इमेज को तो एक तो जूम आउट कर सकते हो और दूसरा चारों साइडों से लाइक तीनों साइडों से टॉप राइट एंड लेफ्ट से उसमें थोड़ी स्पेस दे सकते हो ठीक है अभी जैसे बहुत ज़्यादा आप निकले हुए लग रहे हो ओके सो एक तो आप ये अच्छा कर सकते हो दूसरा यहाँ पे आई डोंट नो कि आपने पहले इससे पहले कि फेस कोई रिव्यू देखे हैं मेरे या नहीं देखे बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्टिमाइजेशन हुई नहीं हुई फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल GA4 GTM कन्वर्जन ट्रैकिंग अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये बंदा इन पे करता क्या है सो आपका जो टैग लाइन है वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए कोई भी बंदा देखे उसे समझ आ जाए कि अच्छा ये बंदा क्या स्पेसिफिकली करता है आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो एड्स एक्सपर्ट हो क्या चीज़ हो वो यहाँ पे मैंशनड हो ओके एंड देन इसी तरह से जब आप ये डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं तो आप एज एन एग्जांपल के तौर पर आप मेरी प्रोफाइल को देख सकते हो ठीक है यहाँ पे मैंने ना सबसे ऊपर टॉप पे हाईलाइट किया है कि मैं एक्सपर्ट वेटेड हूँ इतने मैंने घंटे काम किए हैं इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है सो आप भी अपना एक्सपीरियंस चीज़ें बहुत टॉप पे इजीली हाईलाइट कर सकते हो इट्स जस्ट लाइक ए समरी ऑफ योर प्रोफाइल कि जो बंदा रीड करे समझ आ जाए एंड प्लीज़ डू नॉट यूज़ दोज काइंड ऑफ स्टैरिक्स और ये इस तरह के आइकन जो टिक टिक के आपने यहाँ पे किए हुए हैं कोशिश करो कि यहाँ पे लोगों को या क्लाइंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आप क्या करते हैं कितने सालों से कर रहे हैं किन ब्रांड्स के साथ काम किया है वैल्यू कैसे प्रोवाइड की है उनको तो उस पर ज़्यादा फोकस हो रेदर देन कि आप टेक्नोलॉजीज़ के नेम लिखें बैठ के ओके so and then also like your portfolio you should have at least 10 portfolios there straight इसी तरह से आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग्स मिसिंग हैं वो आप ऐड कर सकते हो एक इश्यू जो आप लोग गलती जो हमेशा कर रहे होते हो वो ये है कि आप स्किल्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लीड जनरेशन सबसे पहली चीज़ लीड जनरेशन सो अगर तो आपकी सबसे स्पेशलिटी यही है कि आप लीड जनरेशन करके देते तो वो तो फिर ठीक है अगर नहीं तो जो चीज़ पहले आप जिस पे ज़्यादा फोकस हो फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया वो फर्स्ट आ जाए एंड सो ऑन एंड सो फॉर जिस तरह से आप फोकस कर रहे हो उस पर सर्टिफिकेशन में आप एक और सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है ना सीनियर मीडिया बायर तो सीनियर का एस कैपिटल मीडिया का एम कैपिटल बायर का बी कैपिटल सो इट्स जस्ट लाइक वो कन्वेंशन के तौर पे जैसे आपने यहाँ पे लिखा है सो एंड दूसरा इसकी यहाँ भी डिटेल हो सकती है अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को इंक्रीज कर सकते हो आप ओवरऑल अगर मैं इसको देखूँ तो आपकी प्रोफाइल 3 out of 10 होगी आप इसको अगर इम्प्रूव करो तो यू विल गेट रिजल्ट्स देयर बट यू वुड हैव टू ऑप्टिमाइज इट टू इट्स लेवल दूसरा जब यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोफाइल की बात करें तो सेम जैसे आप अपनी टॉप की ऑल की प्रोफाइल फिक्स करोगे इसी तरीके से आप इसकी स्पेशलाइज की प्रोफाइल को भी फिक्स करेंगे सो लेट्स सी who is next we have Burhan bubble.io developer API integration good
सो ये जितने भी आपने ऐड किए हुए हैं आप एक तो अपने डिस्क्रिप्शन को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, एंड टॉप के ऊपर जिस तरह से मेरी प्रोफाइल पे है समरी, वो समरी दे दें। एंड वंस आपकी समरी आ जाए तो नीचे फिर कि किस तरह से आपने हेल्प किया क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स कौन से हैं, एंड सीटीए क्या है इसमें, वो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, योर प्रोफाइल पिक्चर इज लुकिंग गुड। पोर्टफोलियो आपका नहीं है, जिस बंदे का पोर्टफोलियो नहीं है समझो कि उस बंदे के पास काम नहीं है। आपका कम से कम 10 पोर्टफोलियोज एडिड हो, 10 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स एडिड हो, विच दिस इज लुकिंग गुड। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज लुकिंग गुड, everything is looking good there. Okay, so then we have Roveda. आप स्पेसिफिकली एक ये जो कलर आपने पीछे बैकग्राउंड पे यूज़ किया आप इसको अच्छा कर सकते हो, इसको एक ही टोन में ले आओ। ठीक है, सोशल मीडिया ब्रांड आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइनर। सो यहाँ पे इसके साथ ना आप एक छोटा सा अगर और वर्ड लिखो ना, एक्सपर्ट सोशल मीडिया ब्रांड आइडेंटिटी, या एक्सपर्ट, सॉरी इसके साथ एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इसका लिख सकते हो, या सीनियर इसका लिख सकते हो, बट इसको थोड़ा सा आप अपनी इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और दूसरा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बंदा बैठ के इतनी सारी समरी को पढ़े। आप अपने भी टाइम को रिस्पेक्ट दें और अगले की टाइम को भी रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो जस्ट मेक इट लाइक मोर ऑफ ए काइंड ऑफ के लोग देखें एंड जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो फिर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि अच्छा इसको कैसे किया, वो कैसे किया, इसके साथ कैसे काम किया आपने। सो उसको आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। मैं वैसे यही रिकमेंड करता हूँ, सबको बोलता हूँ कि भाई अपनी प्रोफाइल के टॉप के ऊपर इस तरह के समरी पॉइंट्स ऐड कर लें, जिससे कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल देखे तो उससे पता चल जाए कि अच्छा 15 साल का एक्सपीरियंस है, इतने प्रोजेक्ट्स किए, इतना ये है वो है वटेवर। सो वो आपका टॉप से ही पता चल जाए। ठीक है, समरी से पता चल जाए, एंड देन उसके बाद किसी ने ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो बैठ के पढ़ता रहे। ओके, बट उसके अंदर भी मैंने कोशिश की है कि मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है, वैल्यू क्या दे रहा हूँ, चीज़ें क्या करता हूँ उस तरह से। सो आप उसमें अच्छा प्ले कर सकती हैं। देन आपके पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे हैं, दे आर लुकिंग ग्रेट, बट आप इनको और भी अच्छा कर सकते हो। लाइक इनको केस स्टडी फॉर्मेट के अंदर लेके जा सकते हो कि ये जो जिसके आप केस स्टडी हम लोग देख रहे हैं उसको आपने कैसे हेल्प की, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सिर्फ इमेजेस लगी हुई हैं, आप इन्हें केस स्टडीज़ के फॉर्मेट में लेके जाओ। सर्टिफिकेशंस में कौन सर्टिफिकेशंस ऐड कर लें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में इसकी सारी डिटेल्स और इंक्रीज़ कर लें। अगर आप 2015 से काम कर रही हैं तो वो आपकी नंबर ऑफ़ ईयर्स सारा कुछ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, so let's see, we have Adil, content creator, Facebook ads, social media manager। एक तो फोकस आप देख लो कि आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ हो, मैनेजमेंट की तरफ हो, या एड्स वाली साइड पे हो। सो आई वुड से कि आप एड्स की तरफ फोकस करो, देन बाकी जो भी चीज़ें आ रही हो आप ले सकते हो बीच में। सो ये मैंने वैसे इस पर फीडबैक दे दिया कि इससे आप कैसे फिक्स कर सकते हो। आपकी जो ये केस स्टडी फॉर्मेट में होनी चाहिए, केस स्टडीज़ होनी चाहिए, एंड प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेजेस आप बहुत अच्छी कर सकते हो, कानवा से बना सकते हो, किसी को हायर कर सकते हो। बट आपकी इस प्रोफाइल पे क्लाइंट नहीं लैंड हो रहा तो वो आपकी प्रोफाइल है। ओके, सो लेट्स सी मुस्तफ़ा। अच्छा, जिस बंदे ने थोड़ी सी प्रोफाइल पे मेहनत की है, काम किया, उसने कुछ ना कुछ अर्न किया हुआ है। ओके, मुस्तफ़ा, सेम फीडबैक फॉर यू। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब ऐप डिज़ाइनिंग, यूएक्स, यहाँ पे आप इसके शुरू में एक टैग लाइन ऐड कर लो, एक्सपर्ट या सीनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। ओके, एंड देन उसके बाद लिखो वेब, उसके बाद पाइप, दिस साइन इज पाइप, एंड देन ऐप डिज़ाइन, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उस तरह से फिर अपनी पूरी एक्सपर्ट, ये जितना भी आपने लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स की स्टफिंग की, आप इसको एक पैराग्राफ में कॉमा सेपरेट कर दो, दूसरे बंदे की आंखों पे भी सुकून डाल दो। लाइक इस तरह से वो कैसे रीड करेगा, इट्स सो हार्ड। सो एंड सेम अपना पोर्टफोलियो, अगर आपका एक डिज़ाइनर का अगर पोर्टफोलियो खूबसूरत नहीं है ना तो समझ लो उसके पास काम नहीं होगा। अपना पोर्टफोलियो बेस्ट से बेस्ट पोर्टफोलियो ऐड कर लो। ठीक है, एंड देन प्रोजेक्ट कैटलॉग्स भी इंक्रीज करो। ठीक है, सो लेट्स सी हुज नेक्स्ट। इब्राहिम, वीडियो एडिटर, आप इसको कर सकते हो सीनियर वीडियो एडिटर। ओके, एंड देन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, यूट्यूब, फेसलेस ऑटोमेशन, रील्स, एंड देन उसके बाद इसके टॉप पे अपनी एक समरी दे दो कि आपने कितने साल काम किया, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया। सेम फीडबैक, ये जितने भी आप आइकन चीज़ें वगैरह यूज़ कर रहे हो ये इसमें से आप निकाल सकते हो। ओके, एंड दीज वीडियोज़ आर लुकिंग गुड। ठीक है, अगर यहाँ पे और अच्छा पोर्टफोलियो डाल सकते हो तो वुड बी ग्रेट। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आपके मिसिंग हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मिसिंग है, सर्टिफिकेशन मिसिंग है, वो आप इसमें ऐड कर लें। ओके, आपकी प्रोफाइल पिक्चर इज़ लुकिंग वे बेटर। So Hadi, your profile is looking already great. इतने मिक्स ऑफ आइकन नहीं यूज़ करो, ट्राई टू स्टिक विद एक से दो आइकन्स। ठीक है, rather than इतने हर एक के लिए मिक्स आइकन की बजाय। ओके,
سو ایک تو یہ فکس کر سکتے ہو. دوسرا یہ جتنے بھی آئکنز آپ نیچے یوز کر رہے ہو یہ نہ کرو. ان کو اگر پہلے تو مینشن کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کرو کہ بزنس آنرس کو ویلیو پہ بات کرو ریدر دین ٹیکنالوجی پہ. اینڈ ان کو اگر کرنا بھی ہے تو کاما سپریٹ کر کے ایک پیراگراف بنا لو ریدر دین اس طرح سے. اوکے. کوشش کرو کہ ان کو آپ کے اسٹڈی فارمیٹ کے اندر ایڈ کرو کہ کلائنٹ کے ساتھ کیسے کام کیا, چیزوں پہ کس طرح سے ورک کیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینڈ امیجز کو دیکھ لو, اگر تھوڑی ہائی اینڈ کی امیجز ہو سکتی ہیں جو تھوڑی بلر فیل ہو رہی ہیں ابھی. انکریز یور پروجیکٹ کیٹالاگز, دس از گڈ. آپ میں سے جتنے لوگ ٹیسٹیمونیلز ریکویسٹ کر سکتے ہیں ڈو ریکویسٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دس از لکنگ گڈ, دس از لکنگ گڈ. آسم. So that's it for now. If you guys have any questions, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, lead processes چاہیے, whatever, so do let me know in the comments. میں بھی continuously videos بناؤں گا moving forward. تو inshallah see you on the next video. Thank you.